हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर विद अभी में। तो मेरा नाम है अभी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इंग्लिश का बेसिक इंट्रो, वो भी कहानी के माध्यम से बड़े ही मज़ेदार तरीके से। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको बेहतरीन फील होगा। आपको रूल्स रटने नहीं पड़ेंगे, ओनली समझने हैं, बल्कि स्टोरी के माध्यम से ही इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना लोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कहानी। तो आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है सिंड्रेला। क्या है बच्चों? सिंड्रेला। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो ये सिंड्रेला है ना, सिंड्रेला, इसमें क्या है, ये क्या है, एक वर्ड है कि लेटर है? पहले ये बताओ कि आप ये एक वर्ड है कि एक लेटर है। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हो, हमको तो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये वर्ड्स है कि लेटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर ए से लेकर बी सी ए से करके जेड तक टोटल 26 क्या होते हैं बच्चों? लेटर्स होते हैं। हमारी इंग्लिश में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। इन अलग अलग लेटर से ही हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये सिंड्रेला लिखा हुआ है वो एक वर्ड्स है। क्या एक वर्ड है? क्यों है? क्योंकि इसमें देखो CINDERELLA, तो ये अलग अलग लेटर्स को जब कंबाइंड किया तो बना सिंड्रेला। तो ये एक क्या बना? एक वर्ड बना। क्या बना? एक वर्ड बना। इसी प्रकार से देखो कि जो एन है वो एक वर्ड है, एपिडेमिक है ये एक वर्ड है, ऑफ एक वर्ड है, प्लेग एक वर्ड है, इन्फेस्टेड एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, विलेज एक वर्ड है। मतलब कि पूरी कहानी, पूरी न्यूज़पेपर, पूरी ही अपनी किताब में मान लो क्या है, इंग्लिश में सभी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स का जब कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पे पहला वर्ड है एन। एन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम दे दिया गया आर्टिकल। तो आज से इसको क्या बोला जाएगा? आर्टिकल। क्या बोला जाएगा? आर्टिकल। इसी प्रकार देखो बच्चों, अभी आप नहीं जानते होंगे परंतु ये समझ लो कि आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इसको रटना नहीं है। यहाँ पे एपिडेमिक क्या हो गया? इसको नाम दे दिया गया कि आज से ये हो गया नाउन। क्या हो गया? आज से ये हो गया नाउन। ठीक है, अलग अलग इनको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग नाम देके। ठीक है, यहाँ पे ऑफ क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ को प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, एपिडेमिक को नाउन क्यों बोलते हैं, एन को आर्टिकल क्यों बोलते हैं, अलग अलग नाम क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि किन किन का नाम क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो जो इन्फेस्टेड है इसको नाम बोल दिया गया कि आज से ये क्या है? एक वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि देखो लास्ट में ईडी लगा है, मतलब कि जब कहानी पढ़ती है ना तो वो होती है पास्ट में। क्या होती है? वो होती है पास्ट में, फ्यूचर में नहीं होती है, न प्रेजेंट में होती है। इसको पढ़ा जाता है पास्ट में। तो ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में वापस आर्टिकल आ गया और विलेज, विलेज एक नाम है तो ये वापस क्या आ गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको कुछ भी अलग अलग सोचना नहीं है ना। एंड क्या हो गया? यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। ओके, इसके बाद में वापस क्या आ गया? वेल्थी। 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 अब देखो, देखो जेंटलमैन्स वाइफ।
ठीक है। जेंटल मेंस वाइफ से पहले वेल थी, मतलब कि इसकी विशेषता बता रहा है। अगर जिसकी कोई विशेषता बताई ना तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण। ठीक है, हो गया ये। अब देखो ले यहाँ पे वापस हो गया वर्ब। अब इनको भूल जाओ, ठीक है। अभी हम वापस से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि जो सिंगल वर्ड्स होते हैं ना, सिंगल वर्ड्स, उनको लेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटर्स बोला जाता है। जब अलग अलग लेटर्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक वर्ड्स बन जाता है, ठीक है। और पूरी कहानी के अंदर अलग अलग लेटर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, ठीक है। अभी इसके बाद में आएगा सेंटेंस। क्या होते हैं सेंटेंस? क्या होते हैं? देखो, सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होती है? सेंटेंस अलग अलग वर्ड्स को जब कंबाइन करती है ना, अलग अलग वर्ड्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे कि एन हो गया, एपिडेमिक, ऑफ, इन सबको देखो एक ही लाइन में कंबाइन कर दिया और लास्ट में क्या लगा दिया? लास्ट में क्या लगा दिया गया? डॉट लगा दिया गया। तो मतलब कि अलग अलग जब वर्ड्स को कंबाइंड कर दिया जाता है तो एक बन जाता है सेंटेंस। अब सेंटेंस की पहली बात क्या होती है कि सेंटेंस चालू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। अगर आपको किसी भी स्टोरी में, न्यूज़पेपर में या किसी भी किताब में अगर आपको पता लगाना हो कि सेंटेंस चालू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है पता लगाने का। इसका पता लगाने का पहला तरीका ये होता है कि देखो, एन है ना, एन, इसमें पहला जो लेटर्स होता है ना वो होता है कैपिटल। कैसा होता है? कैपिटल, यानी बड़ा अक्षर होता है, ठीक है। और लास्ट में जब डॉट लगा दिया जाता है ना तो तब हो जाता है ख़त्म। मतलब कि ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो इस एक लाइन को क्या बोल दिया जाता है? सेंटेंस बोल दिया जाता है। जब सेंटेंस ख़त्म होता है ना तो तुरंत ही कोई दूसरा सेंटेंस चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, सेंटेंस ख़त्म कहाँ पे होता है? डॉट पे। इसके बाद में सेंटेंस चालू हो गया, सॉरी, सेंटेंस क्या हो गया? चालू हो गया, है ना। तो जब चालू होगा नया सेंटेंस तो अपन को पता है कि सेंटेंस चालू कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से। तो देखो, सी का पहला लेटर क्या है? बड़ा है, तो यहाँ से हो गया चालू। अब देखो ख़त्म कहाँ पे होगा? ख़त्म जहाँ पे होगा, जहाँ पे होगा डॉट। डॉट कहाँ पे है? इसमें देखो, ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यहाँ तक, तो ये चाइल्ड पर जाके ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा सेंटेंस ख़त्म हो गया। मैंने क्या बताया था? सेंटेंस ख़त्म होने के तुरंत बाद में कोई नया सेंटेंस चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? चालू हो गया। इसका पहला लेटर क्या? कैपिटल है ना, कैपिटल है। अब देखो यहाँ से चालू हो गया और लास्ट तक देखो यहाँ पे हो गया ख़त्म डॉट पे। तो इस हिसाब से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं कि वाक्य में सेंटेंस कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी वापस चलते हैं अपने पुराने ही टॉपिक पे। देखो बच्चों, आर्टिकल आप शुरू करते हैं। आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है, देखो, है ना। देखो, जब, सॉरी, क्या हो गया, सॉरी। देखो बच्चों, आर्टिकल क्यों उपयोग किया जाता है? आर्टिकल है ना, नाउन की विशेषता बताने के लिए। किसकी? एक मिनट। नाउन की विशेषता बताने के लिए आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि आर्टिकल हमेशा किससे पहले आएगा? आर्टिकल हमेशा किसके लिए देखो, आ तो किसी के पीछे सकता है परंतु किसके लिए आएगा, मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा ये है कि आर्टिकल किसके लिए आएगा। तो आर्टिकल हमेशा नाउन और प्रोनाउन के लिए आएगा। नाउन और प्रोनाउन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? नाउन और प्रोनाउन के लिए आएगा। क्यों आएगा? देखो, इसलिए आएगा क्योंकि ये नाउन नाउन को डिराइव करता है कि एक है ये। एन का मतलब हो गया एक, ठीक है। अब देखो आगे, देखो सेंटेंस के अंदर आगे देखो, विलेज है ना, विलेज, विलेज क्या है? एक नाउन है। नाउन से हमेशा पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा, आएगा, ठीक है। वेल्थी जेंटलमैन्स वाइफ, इसके पहले क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। देखो बच्चों, जब सेंटेंस को शुरू करते हैं ना तो हमको हमको है ना क्या करना होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिराइव करना होता है।
इसके लिए ना शुरू में क्या होता है कि हमको नाउन को डिराइव करने के लिए आर्टिकल ज़्यादातर देखने को मिलता है। कभी भी देख लेना, कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, ठीक है। अभी वापस चलते हैं, ठीक है। देखो पहली बार मैं डिराइव कर रहा हूँ नाउन को, तो यहाँ पे नाउन क्या है, एपिडेमिक है, तो इसको डिराइव करने के लिए एन का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात देखो, आर्टिकल में जो दे होता है ना और दे होता है, इसको दो तरीके से बोला जाता है। कैसे कैसे बोला जाता है, एक तो दे को दे ही बोलते हैं और दूसरे दे को दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं, सॉरी, है ना। क्यों बोलते हैं, देखो जहाँ अगर मान लो यहाँ पे एन नहीं होता, ठीक है, अगर द है, मान लो द है, ठीक है, तो जो ये सेंटेंस है ना एपिडेमिक, इसमें क्या है, द के बाद में ई है ना, अगर द के बाद में अगर जो नाउन का जो पहला जो अक्षर या लेटर स्वर आ जाए, स्वर ए ई आई ओ यू आ जाए ना, तो उस दय को दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। अगर अगर ए नहीं है, मान लो यहाँ पे ए नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा बाद में, कि अगर दय के बाद में नाउन, ये नाउन है, नाउन का जो पहला अक्षर वी क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, व्यंजन है। तो यहाँ पे जो व्यंजन है ना, अगर व्यंजन आ जाए ना द के बाद में कोई भी वर्ड्स में, तो वह द कहलाता है, द कहलाता है। मतलब दो डेफिनेशन होगी द की। द और दी क्यों बोला जाता है, कि द के बाद में अगर आपको पहला अक्षर स्वर दिख जाए, स्वर मतलब कि ई ए आई ओ यू ये दिख जाए, तो उसको दी बोलते हैं। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट दिख जाए तो उसको द बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।